हजरत इब्राहीम और इस्माइल ये दोनों के दोनों खाने काबा को बनाते हुए दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह खाने काबा तो जरूर बना रहे हैं, लेकिन अल्लाह इस नेक काम को अल्लाह तो कबूल कर ले। इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाह व इस्रफ़ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह तो हमसे इस काम को अल्लाह तो कबूल कर ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ये दोनों के दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बल्कि हमसे तो ये काम ले रहा है। अल्लाह हमारे इस नेकी को अल्लाह तो एक्सेप्ट कर ले, हमारे इस नेकी को तो अल्लाह कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह तो सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ दोनों के दोनों अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांग रहे हैं। मुसलमान मस्जिद बनाए बोले साहब, हमने ये मस्जिद बनाई के महीने में खास काम किया जाता है 10वीं तारीख को, उसको नहर बोलते, कुर्बानी बोलते हैं। और कुर्बानी के लिए तो मुसलमान तैयार है। कुर्बानी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम तो मुसलमान है, कुर्बानी करेंगे। अच्छा, कितने के जानवर लिए हो? बोले साहब बहुत बड़ा जानवर लिए। अपने यहाँ वैसा जानवर किसी ने नहीं लिया। 20,000, 25, 30 और शहरों में चले जाइए तो बाकायदा आजकल शोबाजी का काम होने लगा, दिखावा, रियाकारी। 10 लाख रुपए में हमने ये जानवर लिया है। क्यों? अरे मौलवी साहब, इसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, अल्लाह। 10 लाख में हमने ले लिया, पूरे मोहल्ले में सबसे हाई लेवल का हमने कुर्बानी दिया है। 10 लाख रुपए की कुर्बानी। अच्छा, 10 लाख रुपए की तुमने कुर्बानी दी? जी हाँ, हमारे यहाँ किसी ने इतनी महंगी कुर्बानी नहीं दी। चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, आपने 10 लाख रुपए की कुर्बानी दी। 15 रुपए की, 15,000 रुपए की आपने कुर्बानी दी, 15 लाख रुपए की। अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ ये मायने नहीं है और ये अहमियत वाली बात नहीं कि आपने कितने लाख रुपए की कुर्बानी दी। यहाँ भी इस बात के ऊपर गामज़न है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की दृष्टि और उसकी नजर में ये सबसे अहम वाली बात है कि आपने वो कुर्बानी अल्लाह के लिए की कि वो कुर्बानी लोगों के लिए। सबसे अहम बात है, लोगों के लिए आपने की कोई मायने नहीं, अल्लाह के लिए की तो वही सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। आज हमारे यहाँ लोगों में रियाकारी आ चुकी है, दिखावा। हम इतने रुपए के जानवर के कुर्बानी दे रहे हैं, हमारा जानवर ऐसा, हमारा जानवर ऐसा है। ये तो खास महीने में खास जानवर के ऊपर खास शर्तें पाई जाती हो, तब कुर्बानी आपकी काबिल कबूल। और आपकी कुर्बानी शायद कि आपके दिल के ऊपर, तकवा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कुर्बानी काबिल कबूल होगी या नहीं होगी। कोई नहीं कह सकता मैंने ये जानवर कुर्बानी की तो मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर ही लिया है, बल्कि कोई ये कह नहीं सकता है कुर्बानी करना आपका काम है और कुर्बानी कबूल करना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह जिसकी चाहे कुर्बानी कबूल कर ले और जिसकी चाहे कुर्बानी कबूल न करे। और जिसकी किया मोमिनों के कुर्बानी अल्लाह कबूल करता है, मुत्तकियों के कुर्बानी कबूल करता है, दीनदारों की कुर्बानी अल्लाह कबूल करता है और अल्लाह से डरने वालों की कुर्बानी को अल्लाह ताला एक्सेप्ट करता है और कबूल करता है। और अल्लाह ताला ने इसी चीज को बयान किया कुरान करीम में, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, वो अल्लाह तो मुत्तकियों की कुर्बानी को कबूल करता है। ये मस्जिद जो आपके यहाँ बन रही है, अभी उसी के ताल्लुक से ये जलसा हो रहा है। ये मस्जिद जो आपके यहाँ बननी जा रही है और उसी के लिए बहुत से लोगों ने अपने अपने माल को दिया, अपने पैसे दिए, अपनी जमीनों जायदाद का माल उठा करके मस्जिद के लिए दिया। बहुत अच्छी बात है मेरे भाइयों, जरा तो ये तो सोचो कि आप माल अल्लाह के लिए दे रहे हैं और ये माल अल्लाह के लिए क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? माल क्यों दे रहे हैं?
2 बजे रात को चंदा हो रहा है, 2-2 हजार, 4-4 हजार, 10-10 हजार की कुर्बानी आप पेश कर रहे हो। कुछ लोग वो भी नहीं पेश करते हैं। आप कुर्बानी क्यों दे रहे हो? माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों के कुर्बानी का मतलब ये और कुर्बानी का मकसद ये है हमारा और आपका अल्लाह के नजदीक महबूब बन जाना, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाना, अल्लाह की नजर में और उसकी दृष्टि में प्यारे बन जाना। हम कुर्बानी क्यों करते हैं? कोई आदमी अगर अपने माँ बाप की बात को मानता तो अपने माँ बाप की नजर में वो अच्छा है। कोई बीवी अपने शौहर की बात को मानता है तो अपनी बीवी वो अपने शौहर की नजर में अच्छा है। बीवी कहे फला चीज बनाओ, तीखी बनाओ, मीठा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, और अगर उसकी बीवी अपने शौहर के कहने के मुताबिक कोई काम करती है तो अपने शौहर की नजर में वो बहुत ही अच्छी है। इसी तरीके से इस्लाम की नजर में, अल्लाह की नजर में वही अच्छा है जो अल्लाह करने का हुक्म देता है। मसलन कोई आदमी कुर्बानी करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई रोजा रखता है, कोई हज करता है, कोई मस्जिद बनाता है, कोई अल्लाह के लिए अपने माल को कुर्बान करता है। इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह की नजर में अच्छा बनना चाह रहा है, अल्लाह की नजर में और अल्लाह की दृष्टि में वो प्यारा बनना चाह रहा है। इसी वजह से वो अल्लाह के राह में अपने माल को कुर्बान कर रहा है, अपने हर चीज को कुर्बान कर रहा है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो जरा नजरिया देखिए और कुरान करीम को देखिए कि आई मेरे बंदो, तुम अपने माल को कुर्बान कर रहे हो, तुम अपने माल को कुर्बान कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस्लाम के लिए अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें अपनी जान की भी कुर्बानी देनी होगी, जान की भी कुर्बानी। जानवर की आज कुर्बानी कर रहे हो, अब 1 महीना के बाद 15-20 दिन 25 दिन के बाद जो 10 जिलहिज्जा के दिन आदमी कुर्बानी करेगा सिस्टम से। जानवर के अंदर जितनी शराइत मौजूद हो वो शराइत पाई जानी चाहिए। खास दिन नमाज के बाद अगर कुर्बानी करता है तो वो सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, अपने इब्राहीम की सुन्नत को वादा कर रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को वादा कर रहा है। और तमाम नबियों की जिंदगी में ये सुन्नत रही है कि हर धर्म और हर मजहब के अंदर कुर्बानी का वजूद पाया जाता है, उसके यहाँ बलिदान पाया जाता है। इस्लाम के यहाँ भी कुर्बानी का नजरिया मालूम है और इस्लाम भी कुर्बानी ही चाहता है। हमसे और आपसे इस्लाम कुर्बानी चाहता है, माल की भी, जान की भी, जमीन जायदाद की भी, वक्त की भी, हर चीज की कुर्बानी इस्लाम चाहता है। सिर्फ जानवर की गर्दन के ऊपर छुरी चला देना ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का असल मकसद ये है कि अल्लाह के लिए हर चीज कुर्बान कर देना। अल्लाह कहे उठो तो बंदा उठ जाए, अल्लाह कहे बैठे तो बंदा बैठ जाए, अल्लाह कहे ऐसी जिंदगी काटो तो बंदा वैसी जिंदगी काटे। अल्लाह कहे ये हलाल है और बंदा उसको हलाल समझे, अल्लाह कहे ये हराम है, बंदा उसे हराम समझे। अल्लाह कहे ऐ मेरे बंदे कुरान पढ़ना ये मुझे बड़ा पसंद है, और बंदा कुरान की तिलावत करे और इस्लाम के लिए और इस्लाम सीखने के लिए रात की तारीकी में जा करके इस्लाम सीखे। ये सारी कुर्बानियों का नाम भी कुर्बानी है। सिर्फ जानवर की गर्दन के ऊपर छुरी चला देना ये कुर्बानी नहीं कहलाता है। जानवर के ऊपर छुरी चला देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। असल मकसद तो ये, असल मकसद तो जानवर के कुर्बानी का मतलब ये है कि बंदा जब जानवर की कुर्बानी करे तो अपने दिलो दिमाग के अंदर ये बैठा ले कि अल्लाह आज जानवर के ऊपर छुरी तो चल रही है, अगर कर जरूरत पड़े मेरी गर्दन के ऊपर, मेरी जिंदगी के ऊपर, मेरी दौलत के ऊपर, मेरी बीवी और बच्चों के ऊपर, मेरी जमीन और जायदाद के ऊपर, तो अल्लाह को गवाह रहना कल मैं अपनी तमाम चीजों के ऊपर छुरी चलाने के लिए तैयार। इसको कहते हैं असल कुर्बानी। जानवर के ऊपर छुरी चला देना बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज जानवर के ऊपर छुरी चल रही है, उससे पहले अपने ऊपर छुरी चल जाए। कितने लोग अल्लाह की कसम, कितने लोग हैं जो अपने ऊपर छुरियां नहीं चला रहे, इस्लाम को अपने ऊपर फॉलो नहीं कर रहे। न नमाज है, न रोजा है, न दीन है, न इस्लाम है, लेकिन कुर्बानी कर रहे। क्यों?
मौलवी साहब गोश्त खाने को भी मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, पहले के जमाने में कुर्बानी के जानवर को जब कुर्बान किया जाता था तो कुर्बानी के जानवर के गोश्त को खाया नहीं, आपको मालूम है, नहीं खाया जाता था। कुरान करीम को जरा देखिए और आओ, सबसे पहले कुर्बानी किसने पेश की मालूम है आप लोगों को? आदम अलैहिस्सलाम ने, आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों ने सबसे पहले कुर्बानी पेश की। और जब कुर्बानी पेश की दोनों बेटों ने, और जब दोनों बेटों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल और दूसरी की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अब ये कुरान करीम कह रहा है, कैसे पता चला एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कुर्बानी कबूल क्यों नहीं हुई? ये कैसे पता चला मालूम है? पहले के जमाने में जब कोई कुर्बानी करता था तो जैसे खेत खलियान है ना, इसी तरीके से आदमी अपने उस जानवर को खलियान में खेत में छोड़ देता था ज़बह करके, या कोई माल अल्लाह के राह में कुर्बान करता था तो उस माल को वहां पे छोड़ देता था। अब आसमान से आग आती थी, अगर वो आग उस चीज को खा जाया करती थी, इसका मतलब यह है कि उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। और जिसके पास जहां पे कुर्बानी जिसने की हो और आग ना आई और उसके माल को नहीं खाया, इसका मतलब उसने कुर्बानी नहीं की, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। हाबिल और काबिल ने दोनों कुर्बानी पेश की। हाबिल और काबिल ने, असल में मामला ये पड़ गया था, लड़कियों का मामला ही शुरू से जितना भी मामला हुआ है उस दौर में आदम अलैहिस्सलाम के रोजाना उनकी बीवी से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से सुबह में एक लड़का और शाम में एक लड़की ऐसे पैदा होते थे। सुबह में एक लड़का और शाम में एक लड़की। अब सुबह में एक लड़का पैदा हुआ तो शाम में एक लड़की, और दूसरे दिन सुबह में लड़का और लड़की दोनों और शाम में भी लड़का और लड़की। अब मसला ये था कि सुबह में जो लड़का लड़की पैदा हुए दोनों का निकाह नहीं हो सकता है, लेकिन सुबह का लड़का का निकाह शाम की लड़की से हो सकता है और शाम का लड़का का निकाह सुबह की लड़की वाले से हो सकता है। उस दौर में ये कानून था, लेकिन जो साथ में दोनों पैदा हुए दोनों आपस में निकाह नहीं कर सकते। और उस वक्त तेजी के साथ बढ़ता भी होगा, एक एक दिन में एक एक हाथ बोलने वाले बोलते हैं, बड़ी तेजी के साथ आबादी को अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला को बढ़ाना था। अब ये दोनों जब पैदा हुए हाबिल और काबिल, तो हाबिल के साथ उसकी बहन पैदा हुई। हाबिल के साथ जो उसकी बहन पैदा हुई थोड़ी सी खूबसूरत नहीं थी, या ये कह लीजिए ज्यादा गोरी नहीं थी, हाँ ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई साथ में वो बड़ी खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। अब कानून के मुताबिक आपस में दोनों अपनी बहनों से निकाह नहीं कर सकते, लेकिन काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई उसके साथ हाबिल का निकाह हो जाए, और हाबिल के साथ जो बहन पैदा हुई उसके साथ काबिल के साथ निकाह हो जाए। सुबह वाले शाम के साथ, शाम वाली के साथ सुबह वाले, इस तरीके से निकाह जब करवाया गया तो काबिल को गुस्सा आया, मुझे जो बीवी मिल रही वो ज्यादा खूबसूरत है, मेरे साथ जो पैदा हुआ वो ज्यादा खूबसूरत है, मुझे ये मिलना चाहिए था। अब इसकी वजह से मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट कहां? हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंची। हजरत आदम ने कहा ऐसा नहीं होगा, ये अल्लाह का कानून है और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आखिरकार जब काबिल नहीं माना तो हजरत आदम ने कहा ऐ मेरे बेटे, जब तुम मान नहीं रहे हो तो चलो दोनों के दोनों कुर्बानी पेश करो। अगर कुर्बानी जिसकी मानी जाएगी उसी की बात मानी जाएगी, जिसकी कुर्बानी कबूल की जाएगी उसी की बात मानी जाएगी, और अगर जिसकी कुर्बानी कबूल न हुई तो समझ लीजिए वो गलत है, वो गुनहगार है। अब दोनों ने कुर्बानी पेश की। हाबिल को तो जो बीवी मिली थी वो खूबसूरत थी और कानून के मुताबिक उसको बीवी मिली थी, यानी सुबह की लड़की वाले को हाबिल को मिल गई और शाम वाली लड़की काबिल को मिल गई थी। अब काबिल का नजरिया ये था, उनका ये कहना था मुझे खूबसूरत जो मेरे साथ जो बहन पैदा हुई उसी के साथ मेरा निकाह हो जाए। अब जब कुर्बानी किया तो हाबिल ने
जानवर की कुर्बानी की, दुम्बे की, जो बताया गया तफसीरों की किताबों के मैं हवाले से बात कर रहा हूं, उसने कुर्बानी की। और काबिल ने जौ गेहूं टाइप का एकदम मरा सड़ा गला हुआ जाकर के डाल दिया। ज़राअत की खेती बाड़ी करता था। अब आसमान से आग आई और हाबील ने जो कुर्बानी की थी उसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट आग ने खा लिया, अब कबूल कर लिया। अब ये काबिल गुस्सा हुआ और अपने उसी भाई को उसने कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। अल्लाह के इस कानून को उसने नहीं माना। और कुरान कहता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह तो मुत्तक़ियों के कुर्बानी को कबूल करता है। मुत्तकी यहाँ डरने वाला था, हाबील ये अल्लाह के कानून को मान रहा था लेकिन काबिल नहीं मान रहा था। और अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया। अब पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी कुर्बानी नहीं कबूल करता है, सबकी नहीं करता है, सिर्फ जानवर की कुर्बानी